अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कथित करीबी साथी और भारत में अवैध ड्रग्स कारोबार से जुड़े एक अहम वांटेड को इस्तांबुल में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत का दरअसल कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला, जिसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, उसे तुर्की में दबोच लिया गया है। सलीम डोला को तुर्की के इस्तांबुल में MIT और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। डोला को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी भी माना जाता है। आपको बता दें, सलीम डोला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCRB और देश के कई राज्यों की पुलिस सहित भारत की कई एजेंसियों की नजर में था। अधिकारियों ने बताया है और माना यह जाता है कि सलीम डोला ने भारत और उसके आसपास एक्टिव नेटवर्क से जुड़े ड्रग्स तस्करी के ऑपरेशंस की देखरेख में अहम भूमिका निभाई थी। कौन है सलीम डोला? अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कुख्यात अपराधी सलीम डोला है कौन। दरअसल 26 अप्रैल को एक बयान में यह कहा गया कि तुर्की की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी MIT और इस्तांबुल पुलिस विभाग ने एक संयुक्त अभियान में कुख्यात भारतीय ड्रग तस्कर सलीम डोला को इस्तांबुल में गिरफ्तार किया है और कहा यह जाता है कि उसे भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का करीबी साथी और उस आपराधिक सिंडिकेट की नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों में एक अहम कड़ी भी माना जाता है। जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ड्रग से जुड़े अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए सलीम डोला की सक्रियता से तलाश कर रही थी। हाल ही में उसका नाम कई जांचों में भी सामने आया था। उसे एक वांछित आरोपी के तौर पर सूचीबद्ध किया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस भी हुआ था जारी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सलीम डोला के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था और ये घटनाक्रम तब सामने आया जब मुंबई पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स केस में जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सलीम डोला को एक फरार आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि उसका नेटवर्क कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसमें उसके गुर्गे ड्रग्स कारोबार के अलग अलग पहलुओं को संभालते थे। पिछले साल नेपाल में एक और हथियार सप्लायर गिरफ्तार हुआ था। नेपाल से शेख सलीम भी गिरफ्तार। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अगस्त 2025 में भारत के सबसे वांछित अवैध हथियार सप्लायर शेख सलीम उर्फ सलीम पिस्टल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और नेपाल पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल में गिरफ्तार किया गया था। सलीम कई सालों से पाकिस्तान से भारत में अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा था। जांच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम की D कंपनी से उसके तार जुड़े होने का खुलासा भी हुआ। सलीम के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा जैसे बड़े गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने के लिए जाना जाता था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। दिल्ली का रहने वाला सलीम साल 2000 से ही क्राइम की दुनिया में एक्टिव था, जिसकी शुरुआत उसने गाड़ियों की चोरी से की थी और वो हथियार बंद लूट के साथ साथ कई गंभीर अपराधों में भी शामिल था। उसे 2018 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में वो विदेश भाग गया। हालांकि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उसे नेपाल से ढूंढ निकाला गया। फर्जी करेंसी के ऑपरेशंस में बढ़ोतरी। इसके साथ ही 14 अप्रैल को न्यूज एजेंसी आयंस की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारतीय एजेंसियों ने नकली करेंसी की जब्ती में काफी बढ़ोतरी देखी है और ये इस बात का संकेत है कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े संगठित अपराध नेटवर्क ने अपने ऑपरेशंस का विस्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि ये सिंडिकेट अब भारत के अंदर मौजूद अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा है कि वो नकली करेंसी को स्थानीय स्तर पर ही छापें, न कि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली सीमा पार तस्करी पर निर्भर रहें। इस रणनीति के तहत छोटे छोटे और बार बार ऑपरेशंस किए जाते हैं ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके। साथ ही करेंसी के कुल सर्कुलेशन को भी बनाए रखा जा सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया है कि ये गुर्गे लगातार अपनी जगह बदल रहे हैं, जिससे इन्हें पकड़ने की कोशिशें और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। ये सिंडिकेट गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे कई राज्यों में भी अपने ऑपरेशंस का विस्तार कर रहे हैं। इसके साथ ही अब जिस तरीके से दाऊद के करीबी को गिरफ्तार किया गया है, उस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए देखिए TV7 भारत। नमस्कार।